वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर joining। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप 3.5 एक्सरसाइज को हल करना है वो सीख पाएंगे। अगर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया है कि मुश्तरक आदों की मदद से दिए गए अदाद का इजाफी कुल मालूम कीजिए। यानी आपने लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल है वो बताना है। कॉमन फैक्टर यानी इनमें जो मुश्तरक, उर्दू में इसको मुश्तरक, आप जो भी मीडियम पढ़ रहे हो उनके हिसाब से अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुश्तरक से मुराद कॉमन जो होंगे वो आपने बताने हैं। इंग्लिश में इसी बात को कहते हैं, तो इसको आप कॉमन कहते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है। तो सवाल में दो चीज़ें देखनी है आपने। एक तो उनके मल्टीपल लिखने हैं, यानी एक तरह से आप टेबल लिखते हैं। जो आपको गिवन, ये गिवन नंबर्स हैं आपको, ठीक है। जो भी गिवन नंबर्स है ये आपको सिर्फ एक सवाल करवाया जाएगा। ऑलमोस्ट ये 10 से 12 सवाल है, तो सबका मेथड यही है। इसमें 3 डिजिट्स आ रहे हैं, किसी सवाल में 2 डिजिट्स आ रहे होंगे, ठीक है, जो कि सवाल को डिफरेंट करता है। नहीं, ये पहली टाइप बनती है, ये दूसरी टाइप बनती है। जो कि अभी आपके लिए हल की जा रही है वो सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप आप खुद भी कर सकते हैं, यानी 3 को हल करना आ गया तो आप 2 वाले जो है वो खुद भी कर सकते हैं। तो मेथड सबका सेम होगा। इसमें आपने मल्टीपल लिखने होते हैं, यानी एक तरह से आपने एक पहाड़ा लिखना होता है। जो भी गिवन नंबर होता है 3 है, तो मैंने पहले से लिख दिए हैं। सॉरी, इसलिए लिखे हैं कि ये ज़्यादा मल्टीपल हैं, ज़्यादा नंबर हैं, इसलिए पहले से लिख दिए, क्योंकि लिखते हुए जो है मिस्टेक हो जाती है। तो 6 के भी लिखने हैं, 9 के भी लिखने हैं भी। 3 का करेंगे, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9 है 12। ये एक तरह से टेबल लिखा है, लेकिन टेबल ये 13 तक लिखा गया है, 13 3, यानी इसके पीछे भी वजह है लिखने की। वजह, इसमें हमने कॉमन ढूंढना है। कॉमन से मुराद आपके जितने भी गिवन नंबर्स हैं उन सब में आना चाहिए। 3 में भी आए, 6 में भी आए और 9 में भी नंबर जो है वो सब में आना चाहिए। तो इसी वजह से ये ज़्यादा मल्टीपल लिखनी पड़ रहे हैं। अदरवाइज तो आप 10 तक लिखते हैं या 6 तक भी लिखते तो आपका सोल्यूशन वहीं पे ठीक होता है या ख़त्म हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अमल करते हैं, ये तक यहाँ इसको आप तकनीक कह लीजिए, फार्मूला कह लीजिए, कि आपने तब तक मल्टीपल लिखने हैं या पहाड़ा लिखना है जब तक कि आपका जो कॉमन नंबर है वो तीनों में ना आ रहा। जहाँ पे आ जाएगा वहां तक आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 13 तक का पहाड़ा एक तरह से लिखा गया, 13 3 बार, सॉरी 13 3, 3 को जो है वो 12 तक किया गया, यानी 3 2 बार 6, 3 1 बार 3, यानी इसको ज़रब देने से 36 आता है। तो इस तरह यानी आपने इस सवाल को देखना है। मेथड क्या है, तकनीक क्या है, कॉमन आना चाहिए। मेन चीज़ क्या चीज़ है, कॉमन। क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ये है मुश्तरक। आपकी स्टेटमेंट जो बुक में लिखी गई उसमें मुश्तरक लिखा गया, बाकी आपके इंग्लिश मीडियम में कॉमन लिखा होगा। तो सब में आना चाहिए। ये 36 जो सब जितने भी गिवन है उनमें आना चाहिए। 3 में भी आना चाहिए, 6 में भी और 9 में भी। 3 के हो चुके हैं, नेक्स्ट हम 6 के लिखेंगे, ठीक है। 6 का भी इसी तरह लिखेंगे, पहाड़ा एक तरह से लिखना है। 3, सॉरी 6 है, 6 1 बार 6, 6 2 बार 12 है, ठीक है। 6 3 बार 18, 6 2 बार 6 3 बार 18, 6 4 बार 24 है। आगे चलेंगे, 30 आ जाएगा। 5 5 6 30 होता है, 6 6 36, यानी 36 है। तो आई होप जो पॉइंट बताया कि वो भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे भी है नंबर और ये भी आपने भी लिखा है, ठीक है। तो ये मिक्स हो गया साथ, तो यानी कॉमन बनाने के लिए ये चीज़ की जाती है, यानी नंबर्स को लिखा जाता है। तो नेक्स्ट है आपका 9। 9 1 बार 9, 9 2 बार 18 है। फिर आपका 27 आ जाएगा, 9 3 बार 27 होता है, 9 4 बार 36, ठीक है। 9 4 आर 36 है, ठीक है। अपने मीडियम के हिसाब से अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपके पास 36 तीनों में आ रहा है। इसी तरह मजीद एक और मिलता है, वो आपका 18, ठीक है। इस तरह यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी 18 है और यहाँ पे ये है 18, ठीक है। सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या है, आपको मुश्तरक ढूंढना है या कॉमन कह लीजिए। वो सब में क्या आता है, 18, और दूसरा क्या है आपके पास 36, जिसको आप मुश्तरक लिखते हैं, ये कॉमन फैक्टर कह सकते हैं आप। तो ये आपके बनते हैं। लेकिन मजीद ये ऑलमोस्ट आपका पिछला जो सवाल था, सेम इसी तरह के सवाल थे 3.4 एक्सरसाइज में, ठीक है। ऑलमोस्ट वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेथड चेंज हो गया है। अब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आया है ना, इनमें से लीस्ट वाला बताना है।
लीस्ट से मुराद सबसे छोटे वाला, ठीक है। जितने भी नंबर्स होंगे उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा या छोटा नंबर होगा वो आपका जुज़ाफ़ी अकल, उर्दू में आप इसको कहते हैं जुज़ाफ़ी अकल होगा। यहाँ पे जुज़ाफ़ी अकल आपका क्या है या फाइनल आंसर आपका क्या है 18। यहाँ पे आपका सोल्यूशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। ऑलमोस्ट सब सारे सवाल इसी तरह, आप प्लीज़ इनको जो सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं वो सेम ही ले रहे हैं, एक जैसे हैं। जो भी मेथड किया है सेम इसी तरह होंगे। आप बस इसको अच्छे तरीके से सीख लीजिए, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करते हो आपके सवालों को याद रखना और दोबारा हल करना खुद अपनी तौर पर काफ़ी आसान हो जाता है। वो पेपर में ज़ाहिर बात है ज़ुबानी हल करना होता है, वो प्रैक्टिस पर एक चीज़ डिपेंड हो रही होती है। जितनी दफ़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए ताकि आपको ये सवाल याद हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ अगर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपने मुफरद तजज़ी के तरीक़ा से या मुफरद तजज़ी के तरीके से जुज़ाफ़ी अक्ल मालूम कीजिए, यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर आपने मालूम करना है। फिर भी यहाँ पे और यहाँ पे मेथड ऑलमोस्ट वही पुराना है आपका, जैसे कि पहले सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। आई होप वो पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इसी तरह अब ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी एक तरह से मेथड आप सीख चुके हैं, लेकिन इसका जो लास्ट पे जो क्वेश्चन के स्टेप्स होंगे वहाँ पे आपका थोड़ा सा डिफरेंट मेथड हो जाएगा, बस ये फ़र्क है इसमें, ठीक है। ये अपने डिफरेंस लाजमी याद रखना है कि आपको कौन से सवाल में क्या मेथड करना है, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन में क्या होता है कि सवाल गलत हो जाता है, यानी दूसरे मेथड को किसी दूसरे सवाल में लगा के सवाल किया जाता है, तो इन द एंड क्या होता है कि सवाल आपका गलत हो जाता है। तो इसलिए जो मेथड है एक्सरसाइज के हिसाब से उनको उनकी स्टेटमेंट को याद रखिए, उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई, क्या पूछी गया है, रिक्वायरमेंट क्या है पूछा गया, उसके हिसाब से आपने सवाल को हल करना होता है। आई होप मैं पॉइंट ये क्लियर कर रही हूँ साथ साथ कि आपने किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, यानी आपकी जो गिवन स्टेटमेंट्स होती हैं उन्हीं को आपने समझ के इस चीज़ों को करना होता है। मुफरत तजज़ी में आपकी ये वाली तकसीम होती है, यानी एक तरह से टेबल ही पढ़ने होते हैं लेकिन ये तकसीम का अमल होता है, ठीक है। और लास्ट पे आपके सारे यानी कॉमन फैक्टर जो होंगे वो आपको ढूंढने होते हैं, वहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ इस सवाल में, ठीक है। मेथड वही है, आपको यहाँ पे तकसीम करना होगा। आपके जो लास्ट डिजिट पे जो लास्ट है इसको चेक करना होता है। अगर यहाँ पे 1 3 5 7 9 आ जाए तो ये इन्हीं पहाड़ों से स्टार्ट होती है तकसीम, यानी 3 पे, 1 को तो नहीं किया जाता, ज़्यादातर 3 से स्टार्ट होता है। 3 पे नहीं हुआ 5 पे चले जाए, 5 पे नहीं हुआ 7 पे, यानी इस तरह ये सवाल जो है वो हो जाते हैं। यानी मेथड ये है कि जब यहाँ पे लास्ट पे आ जाए 5 7, यानी इसका मतलब ये सबकी तकसीम हमारी किस से स्टार्ट होगी, 3 से या फिर 5 से स्टार्ट होगी। इसकी वजह भी आपको बता दी है, जब 3 पर तकसीम ना हो रहा तो आपने 5 पे चले जाना है, 5 पे नहीं हो रहा तो 7, यानी कोई ना कोई नंबर जो आगे आ रहे होते हैं वो आपका इस सवाल को कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे लास्ट पे अगर हो आपके पास 2 4 6 8 0, तो इस तरह ये लास्ट पे आ जाए, यानी 5 की जगह 2 आ जाए 4 आ जाए, यानी यहाँ पे कोई 2 आ जाए 4 आ जाए 6 8 आए, कुछ भी है, तो ये आपके कहाँ से स्टार्ट होगी तकसीम, हमेशा 2 से। 2 से नहीं हुआ 4, यानी 3 पे नहीं आप चेक करेंगे, यानी ये जो एक तरतीब है इसके हिसाब से जाना है। 2 पे नहीं हुआ 4 पे चले जाएं, क्योंकि तकसीम के अमल में हम क्या करते हैं, 2 के टेबल में नहीं हो रहा 3 पे जाते हैं, तो ये नहीं, इस तकसीम में अमल क्या होता है, ये जो एक नंबर है ना तरतीब, इसके हिसाब से आपने चलना है, यानी इवन ओड नंबर आप कह सकते हैं, इवन ओड नंबर के हिसाब से चलना है। तो 2 पे नहीं हुआ 4 पे चले जाए, 4 पे नहीं हुआ 5 पे, यानी बीच में आपको 5 भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सम टाइम हो सकता है कि कंडीशन ज़ाहिर बात है डिफरेंस होती है सवाल के अंदर, हो सकता है चेंज भी हो, लेकिन ज़्यादातर यही तकनीक होती है, ठीक है। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। आई होप ये एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए बताए जाते हैं ताकि आपको जो कन्फ्यूजन हो रही होती है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, तो पहले तो 3 पे चेक करेंगे, लेकिन 3 ऐसा नंबर है जो कि 25 को तकसीम नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे नंबर क्या आ रहा है 5, यानी 4 को नहीं आपने देखना, इस तरतीब के हिसाब से आपने 5 को चेक करना है। तो 5 पे ये हो सकता है 5 5 बार 25, 5 1 बार 5। नेक्स्ट है 35। 35 को 3 पे पहले चेक करेंगे, 3 पर ये नहीं होता, यानी 3 1 बार 3, 5 को 3 तकसीम नहीं कर सकता। इससे आगे बढ़ेंगे 5 पे किया तो 5 पे हो सकता है 7 5 बार 35, 7 फिर अपने आप पर तकसीम होता है। नेक्स्ट आ जाए 45, ये भी 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है, नहीं सॉरी 3 पे पहले, क्योंकि पहले 3 पे चेक करना है तब।
तो 3 पे 3 एक बार 3, 3 5 बार 15, फिर है 5, 3 से करेंगे 3 5 बार 15, यहाँ पे 5 आएगा, 5 एक बार 5। तो अब इनके मुफरत जो आध हैं, आध अपने लिखने हैं, आध 25 के क्या होंगे, ठीक है। ये इसके फैक्टर जो वो है 5 ज़रब 5, आगे बढ़ेंगे 35 है, 35 के हैं आपके पास ये 5 और 60, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 45 है, 45 की क्या है 3 ज़रब 3 ज़रब 5। अब इन सवालों में आप ये भी कर सकते हैं कि आपको कॉमन तो चेक करना है, ठीक है। कॉमन आपके यहाँ पे कौन से हैं, 5 है, यानी यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, सब में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन का इशू नहीं है, यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी आपके नंबर्स हैं ना वो सारे यहाँ पे काउंट होंगे, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइजेज में या पिछले जो सवाल थे उसमें क्या था कि आपको कॉमन ढूंढना है, तो यहाँ पे कॉमन का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जितने भी डिजिट्स होंगे ना ये सारे यहाँ पे ज़रब खाएंगे, ठीक है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं। अब इसकी पावर कितनी हो जाती है, एक और एक पावर होके जमा होके 2 हो जाती है, और इसके नंबर्स क्या आते हैं 5 ज़रब 7 है। इसके नंबर क्या बनते हैं पावर के हिसाब से, एक और एक पावर 2 ज़रब 5, ठीक है। लेकिन जब आप फाइनल आंसर कर रहे होते हैं ये सब में कॉमन है ना 5 5, और यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो ये सारे इसमें मर्ज होते हैं, मर्ज हो जाते हैं। इस वाले में 5 की पावर 2 ही रहेगी, बाकी क्या बच रहा है यहाँ से 7, इस तरह यहाँ से 3 की पावर 2 बच रही है। इन्हें एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक जैसी जो वैल्यूज होंगी वो जो हायर पावर बन जाती है उसमें मर्ज हो जाती हैं, यानी उसमें मिल जाती है, इसमें कंसीडर कर ली जाती है। तो ये 5 की 2 हुआ, और यहाँ से 5 तो इसमें क्योंकि कंसीडर हो गया तो इसका मतलब यहाँ से 7 बचा है, 3 इधर है, और यहाँ से सिर्फ क्या बचा है, सॉरी 5 तो इसमें चला गया तो 3 बचा है बस। यानी जो कॉमन वाले तो एक दफ़ा इकट्ठा कर लिया जाएगा, जैसे कि पावर में कर दिया गया था, इसमें भी और इसमें भी कर दिया गया। तो सारे यहाँ पे भी क्या करेंगे आप, एक तरह से आप कह सकते हैं अगर पावर के हिसाब से देखा जाए तो ये कितनी बनती हैं 1 2 3 4, तो ये क्योंकि अलग अलग जगहों पे है तो ये पावर्स ऐड नहीं हो सकती, लेकिन ये इनकी हो सकती हैं। तो इस तरह ये आप एक तरह से मेथड को याद रख लीजिए कि पावर्स को इकट्ठा कर लें, ठीक है, जो एक जैसी होंगी। यहाँ से इकट्ठा किया है तो यहाँ पे तो नहीं कर सकते, इसका मतलब ये वैसे की वैसे आ जाएंगी, ये भी वैसे आ जाएगी, यहाँ पे एक जैसी होने की वजह से इसकी पावर ऐड हो जाएगी। ये एक तकनीक है, ये फार्मूला कह लीजिए, ठीक है। इसकी पावर ऐड होगी 2 है, इधर 5 है। तो अब इसमें आपने क्या करना है कि इनकी पावर्स को हल कर लेना है। हल करें तो 5 की पावर 2 मतलब क्या होता है, 5 ने ज़रब खाई 5 से, 5 ने 2 दफ़ा ज़रब खाई। इसी तरह 3 है तो इसका मतलब 3 ने कितनी दफ़ा ज़रब खाई, 2 दफ़ा। 5 5 25, ठीक है, ये 3 3 9, और यहाँ से 7 है। तो ये जो सारे नंबर्स आए हैं इन सबको आप कैलकुलेटर पे ज़रब दे लीजिए या ज़ुबानी दे लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ, 25 को 7 से ज़रब दी, जो आंसर आएगा उसको आगे 9 से ज़रब देंगे, तो फाइनल आंसर जो है वो आपके पास 1575 आता है, ठीक है। 1575 जो कि आपका फाइनल आंसर बनता है। सॉरी आपको नीचे स्टेप नज़र नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या करना है 25 ज़रब 7 ज़रब 9, इनको ज़रब दी तो फाइनल आंसर जो है आपके पास कितना बनता है 1575, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर बनता है। ये सॉरी नीचे क्योंकि जगह नहीं आपको नज़र आ रही होगी वीडियो में तो यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। कि इन सबको ज़रब दे के आपका फाइनल आंसर ये बनता है। ऑलमोस्ट सारे सवालों में यही मेथड है। यहाँ पे 3 नंबर्स थे, ठीक है। कुछ सवालों में आपके ये 2 डिजिट्स हो सकते हैं, 2 वैल्यूज हो सकती हैं, 3 होंगे तो ये मेथड करेंगे, ठीक है। यानी 2 टाइप है सवालों की, या तो यहाँ पे 2 डिजिट्स दिए होंगे या फिर 3 जो कि अभी किए गए 1 2 3। मेथड सबका यही होगा। आपने क्या करना है इनमें से कॉमन, इसमें कॉमन का आप कह सकते हैं नहीं आएगा, कॉमन फैक्टर यहाँ पे एक तरह से नहीं होगा।
आपने जितने भी नंबर्स दिए होंगे उनकी पावर जो एक जैसे होंगे उनको इकट्ठा कर लें, जैसे कि 1 और 1 2। इसी तरह आगे बढ़े तो इसमें क्योंकि बनती नहीं पावर, ये जिस शक्ल में होंगे उसी में आप लिख देंगे। नेक्स्ट आए तो यहाँ पे बनती है पावर 1 और 1 पावर बनाने के बाद जो बाकी बचते हैं। लेकिन जब इन्हीं वैल्यूज़ को दोबारा फाइनल आंसर किया जाएगा तब आपने क्या करना है, जो एक जैसी शक्ल बनती होगी ना उनकी पावर नहीं मिलानी, सिर्फ जो हाईएस्ट पावर लिख दी गई ना वही, ये सब भी इसमें मर्ज हो जाएंगे, इसके साथ मिल जाएंगे या इसके साथ कंसीडर किए जाएंगे इसी पावर के अंदर। तो ज़रूर सेकेंड नंबर और फिर ये तीसरा वो 3 है, इन सबको लास्ट पे सिंप्लीफाई कर देंगे, पावर्स को खोलेंगे, ज़रूर दे देंगे इन्हीं। पावर 2, 5 की 2 इसका मतलब 25 और इसकी 9 और ज़रूर दे के आपका फाइनल आंसर जो है वो बनता है।